नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 9वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय सत्र परीक्षा सन 2024-25 या चालू शैक्षणिक वर्षाची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाची वेळ ही दिली जाणार आहे. स्वतंत्र अशा उत्तरपत्रिकेवर आपल्याला हा पेपर सॉल्व करायचा आहे. या क्वेश्चन पेपरमध्ये मी जवळजवळ सर्वच प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवा. या वार्षिक परीक्षेसाठी आपल्याला हे चॅनल नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे. त्याचबरोबर पुढील वर्षी 10वीसाठी सुद्धा सर्व विषयांचे खूप उपयुक्त असे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर आजही उपलब्ध आहेत. त्यासाठी आपल्याला हे चॅनल उपयोगी ठरणार आहे. आपल्याला हा व्हिडिओ उपयोगी वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना सुद्धा शेअर करा. इयत्ता 9वी हिंदी प्रश्न पहिला. 8 गुणांसाठी आपल्याला एक परिच्छेद दिलेला आहे आपल्या पाठ्यपुस्तकातला, राम गोपाल या पाठातला, आणि या परिच्छेदवर आधारित 8 गुणांसाठी आपल्याला काही प्रश्न विचारलेले आहेत, कृती विचारलेल्या आहेत. ते आपल्याला या ठिकाणी पूर्ण करायचे आहेत. बघा, मी सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिलेली आहेत. प्रश्न आहे, श्रीमती की विशेषताएं. 4 विशेषताएं आपको पूछी गई है. पहली है, किसी पर विश्वास नहीं करती थी. दूसरा है, घर में उनकी हुकूमत थी. तीसरा, अंग्रेजी में बात करती थी अपने पति से. अपने नौकर से गालियों में बात करती थी गुस्सा होने पर. इस तरह से 4 विशेषताएं लिखनी है. अगला प्रश्न, ये प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को परिच्छेद में के घटनाक्रम के अनुसार लिखिए. देखिए, या ठिकाणी 4 वाक्य दिलेली आहेत आणि या परिच्छेदच्या आधारे आपल्याला त्या 4ही वाक्यांचा क्रम लावायचा आहे. बघा तो कसा क्रम लावणार. पहिले हे वाक्य लिहायचे, बाबू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए. या ठिकाणी पहिलं वाक्य लिहायचे. त्यानंतर दुसरं वाक्य काय लिहिणार, श्रीमती नौकर कर कुशल क्षेत्र पूछने लगी. तिसरं वाक्य लिहायचे, श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरह दागकर बोली. और चौथा, अब दोनों कान खोलकर सुन लो. या पद्धतीने आपण 4ही वाक्य लिहिली क्रमाने तर आपल्याला 2 गुण हे मिळणार आहेत. त्यानंतर बाळांनो, तिसरा प्रश्न बघा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला, श्रीमती दहलीज पर खड़ी होकर नौकर का कुशल क्षेत्र पूछने लगी. उत्तर है दहलीज. दूसरा, उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था. उत्तर है षड्यंत्र. पुढचा प्रश्न, परिवार के किसी व्यक्ति के अचानक हवालत जाने पर घर के लोगों की बेचैनी के बारे में अपने विचार लिखिए. बघा, या ठिकाणी पॅरेग्राफच्या आधारे किंवा पाठाच्या आधारे आपल्याला ह्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचे. घरातली एखादी व्यक्ती जर तुरुंगात जात असेल कुठल्या गुन्ह्यावर आधारित, तर तिचे काय हाल होतील त्या ठिकाणी ते आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे. 2 गुणांसाठी आपलं मत लिहायचे, आपले विचार. त्यानंतर आ भाग बघा, कविता दिली आपल्याला एक 8 गुणांसाठी. सिंधू नदी या कवितेवर आधारित आपल्याला काही कृती विचारलेल्या आहेत, त्या आपण या पद्धतीने सॉल्व करणार आहोत. पुढचा आहे, आकृति पूर्ण कीजिए. इसके तट पर इंसानियत के यज्ञ हुए. उत्तर है सिंधु नदी. दूसरा, पावन जल स्नान करने वाले से नहीं पूछता, उनका धर्म उनका महजब. त्यानंतर के यज्ञ हुए इंसानियत के. प्यास बुझने से पहले या चौथ्याचं उत्तर, सदा जिंदगी की और मचलती है, मैं नहीं पूछता और दोस्त है या दुश्मन. हे उत्तर लिहायचे. सर्व ही उत्तर कवितेत तुम्हाला मिळतील. जीवन की पहचान, मैं एक गोली हलचल हूँ, मैं जल हूँ.
पुढचं स्वमतासाठी प्रश्न, यदि तुम किसान होते तो जल का उपयोग, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। एक किसान जल का उपयोग किस तरह से अपने खेती के लिए करता है, इसके बारे में आप 5-6 वाक्यों में लिख सकते हो 2 अंकों के लिए। अगला प्रश्न पद्य विभाग 12 अंकों के लिए, कृति क्रमांक 2 क, पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। झुमझुम बदलिया, ये कविता यहाँ पर दी गई है, ये आपको पढ़नी है और इसके आधार पर ये ऊपर की कृति पूरी करनी है। कवि ने इन मानवीय गुणों को और संकेत किया है, शक्ति, आदर, नमन और पश्चाताप। हे 4 शब्द लिख के आपको 2 अंक लाने हैं। त्यानंतर पुढचं पूरक पठन के लिए 6 अंकों के लिए, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पीयूष के परिवार के सदस्य, 3 सदस्यों के नाम लिखने हैं। पहले है पीयूष के पापा, दूसरे पीयूष की अम्मी और तीसरे है पीयूष की दीदी। अगला प्रश्न परिच्छेद दिया गया है, वो पढ़ना है। और अगला प्रश्न वही देखिए, पीयूष का पशु पक्षी पालना, इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए। पीयूष किस तरह से पशु पक्षी पालता था, इस पैराग्राफ के आधार पर आपने लिख दिया तो भी चलेगा। अगला प्रश्न है, पशु पक्षियों को अपने घर में पालना, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अपने घर के कंडीशन लिखनी है यहाँ पर। पशु पक्षियों, अपनी मम्मी पापा आपको घर में रखने देते ही नहीं, क्यों नहीं रखने देते, रखा है तो क्यों रखा है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। कृति 3, आकृति पूरी कीजिए। एक परिच्छेद दिया गया है फिर से, विलायत के बाबू, ये परिच्छेद है और इस परिच्छेद के आधार पर आपको ये कृति पूरी करनी है। विलायत से आती थी, देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है वही मैंने यहाँ पर ढूंढ के लिखे हैं। वो है बंद गले का कोट। विलायत से क्या आता था, बंद गले का कोट आता था और फेल्ट कैप। ये देखिए यहाँ पर बंद गले का कोट और फेल्ट कैप। अगला प्रश्न है, इखरे शरीर पर खूब भाती थी। यह देखिए, लंबे शरीर पर खूब भाती थी। अगला है, एक काला जूता ढीला पायजामा। एक काला जूता और ढीला पायजामा, इस तरह से उत्तर लिखने। अगली कृति, धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपने परिवार से ही प्राप्त करता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आराम से लिख सकते हो। हमारे घर में नवरात्रि, दिवाली के त्यौहार अच्छी तरह से मनाए जाते हैं और ये सारी बातें हमने अपने माँ बाप से ही सीखी है। इस तरह से उत्तर है इस प्रश्न का लिख सकते हो। अगला प्रश्न है व्याकरण के लिए, 18 अंकों के लिए। पहली कृति देखिए, सभी का उत्तर मैंने यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको नजर आ जाएगा। पहला है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द क्या है, एक। इसका वाक्य है, एक के बाद एक मेहमान आ रहे थे। दूसरा शब्द है सब, आप सब मेरे साथ आओ। अगला प्रश्न है ब, अधोरेखित शब्द का भेद पहचानिए। अधोरेखित शब्द है कौन, आइसक्रीम कौन बना रहा है, इस वाक्य में कौन शब्द का शब्द भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है, अवयवों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तुरंत शब्द दिया गया है, पुलिस आते ही चोर तुरंत भाग गया। वाक्य बनाना है हमें, कोई अलग वाक्य ही आप बना सकते हो, सिर्फ उसमें तुरंत शब्द आना चाहिए। अगला प्रश्न, अवयव पहचान कर उसका भेद पहचानिए। 1 साल पहले मैं देश से बाहर गया था। पहले का अवयव है, पहले अवयव है और उसका भेद है क्रिया विशेषण। अगला, काल बदल कर लिखिए। पहला वाक्य, पश्चाताप कर लेने पर मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। इसका पूर्ण वाक्य का वर्तमान काल में वाक्य बनाना है, वो ऐसे बन सकता है, पश्चाताप कर लेने पर मनुष्य के पाप धुल जाएंगे। जाते ही लिखना नहीं है आपको, जाएंगे लिखेंगे, तभी ये वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का बनेगा। अगला, मैला कुर्ता अपने जीर्ण होने की शहादत देता है। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य करना है आपको, ये वाक्य पूर्ण भूतकाल में आपको
अपूर्ण करना है। वो कैसे करेंगे देखिए, मैला कुर्ता अपने जीर्ण होने की शहादत दे रहा था, इस तरह से लिखना है। अगला प्रश्न वाक्य भेद करना है। भारत एक महान देश है, ये वाक्य सरल वाक्य है। मिनी दूध लेने कब गया है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य। देखिए, मिनी दूध लेने कब गया है, ये वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य। अगला प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया गया है चकित होना, इसका अर्थ है अचरज में पड़ना। वाक्य है मामा को आते देखकर मैं चकित हो गया। दूसरा है वाक्य अशुद्ध है, वो शुद्ध करके लिखना है। निराला, बड़े शब्द शुद्ध करना है आपको, अच्छे कवि थे। दूसरा है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शब्दों का अदला बदल करना है। अगला प्रश्न है सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। सहायक क्रिया है भूकंप से उन्हें नींद में ही दबोच लिया। लिया है सहायक क्रिया है और उसका क्रिया बदलकर लेना हो सकता है। अगला वे दोनों नेत्र बंद कर हाथ जोड़ खड़े रहे रहना, यह मात्रा चाहिए था। इस तरह से उत्तर लिखना है आपको सिर्फ। अगला क्रियापद अकर्मक में सकर्मक लिखिए। मदन वाराणसी गया, ये वाक्य है अकर्मक। दादाजी खा रहे हैं, ये वाक्य है सकर्मक। अगला प्रश्न प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द लिखना है। चलना, चलाना, चलवाना। लगना, लगाना, लगवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। अगला है उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है और विराम चिन्ह मैंने डाला है। यहाँ पर दोहरी अवतरण चिन्ह का डालना है और आखिर में प्रश्न चिन्ह, यहाँ स्वल्प विराम। वाक्य जैसे का वैसा लिखना है और वो तीनों चिन्ह डालना है, तभी आपको 1 अंक मिलेगा। अगला आखिरी विभाग 26 अंकों के लिए रचना विभाग उपयोजित लेखन। पहला 5 अंकों के लिए प्रश्न है। एक पत्र दिया गया है आपको और उस पर आपको पत्र लिखना है। देखिए ये पत्र इस तरह से लिखा जाएगा। बघा, औपचारिक पत्र आपल्याला विचारलेले आहे, या पद्धतीने हे पत्र आपण लिहायचे। अतिशय सुंदर असा नमुना या ठिकाणी दिलेला आहे। आपण आपल्या पद्धतीने थोडाफार बदल करू शकता। तोच विषय आहे, सेम असं पत्र आपल्याला लिहायचं आहे। त्यानंतर दुसरं गद्य आकलन। एक परिच्छेद दिलेला आहे आणि त्या परिच्छेदवर आधारित आपल्याला 4 प्रश्न तयार करायचे आहेत। बघा, पहिला प्रश्न मी तयार केलेला आहे, गांधी ने कौन सा व्रत लिया था। दूसरा प्रश्न है वाचनालय में कितनी पुस्तकें थी। तीसरा है गांधी जी ने कौन सा वर्ग चलाया। और चौथा है गांधी जी के मित्र कौन थे। इस तरह से कोई भी 4 प्रश्न आप तैयार कर सकते हो। अगला प्रश्न है कहानी लेखन। दयालु राजा कहानी को शीर्षक देना है, वहीं पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। और ये जो कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें कोई और वाक्य लगाकर आपको इस तरह से बड़ी कहानी तैयार करनी है, कथा तैयार करनी है अपने मन से। कोई बदल भी चलेगा, वैसी ही कहानी होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो इसके बारे में सूझेगा वो लिख देना है। अगला प्रश्न है विज्ञापन तैयार करनी है। ये कुछ बातें दी गई है यहाँ पर, कपड़े के मैल हटाना, वॉशिंग पाउडर की विज्ञापन है, वो आपको एक चौकट में तैयार करनी है। अगला है
निबंध लेखन 7 अंकों के लिए 4 निबंध दिए गए हैं। मेरा प्रिय खेल, फलों का राजा, पुस्तक की आत्मकथा और भारत की प्रजा। हम पुस्तक की आत्मकथा ये निबंध देख रहे हैं। इस तरह से निबंध पूरा करना है। हा पुढचा भाग। आधी हे एवढं लिहा आणि त्याच्यानंतर हे लिहायचं आहे। पत्रलेखन पण असंच लिहायचं आहे। 5 मार्क आहेत त्याला पण। निबंध पुस्तक की आत्मकथा याच्याऐवजी दुसरा निबंधही तुम्ही लिहू शकतात। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 9वीची हिंदी विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षेची चालू वर्षाची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित सोडवलेली आहे। आपल्याला कुठेही अडचण येणार नाही। संपूर्ण क्वेश्चन पेपर मी तुम्हाला सॉल्व करून दिलेली आहे। आपल्याला नक्कीच 80 पैकी 80 गुण या पेपरमध्ये मिळतील। यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। थँक्यू।